नमस्कार। आज 9 अगस्त है। भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह। इसे अगस्त क्रांति दिवस भी कहते हैं। प्रधानमंत्री ने भी आज स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी है। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है इतिहास में। हाँ, तो आज हमारे पास कई स्रोतों से खबरें हैं, राष्ट्रीय स्तर की भी, क्षेत्रीय भी। जैसे रक्षा उत्पादन का नया रिकॉर्ड है, कुछ चुनावी सुधारों की बात है, पर्यावरण नीति, अंतरिक्ष कार्यक्रम और झारखंड से भी कुछ जरूरी अपडेट्स हैं। काफी कुछ है आज। हाँ, तो चलिए इन सब में थोड़ा गहराई से उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि असल में क्या हो रहा है और इसका मतलब क्या है। शुरुआत करते हैं रक्षा क्षेत्र से। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रक्षा उत्पादन 1.51 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ये सुनने में तो बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है। हाँ, आंकड़ा तो बड़ा है, पर आत्मनिर्भर भारत के लिए इसका मतलब क्या है? असल में क्या बन रहा है? बिल्कुल, देखिए ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ पुर्जे जोड़ने मतलब असेंबली तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। अब जोर स्वदेशी डिजाइन और निर्माण पर है, खासकर जटिल प्रणालियों में, जैसे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, हथियार सिस्टम्स हैं, एरो इंजन के पार्ट्स हैं। तो इससे हमारी जो रणनीतिक स्वायत्तता है वो बढ़ती है, आयात पर निर्भरता कम होती है। हालांकि एक बात जरूर है, क्या? कि वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता और लागत मतलब कॉस्ट कम्पेटिटिवनेस वो बनाए रखना हमेशा एक चुनौती रहती है। हाँ, वो तो है। अच्छा, तो ये सिर्फ मात्रा नहीं, गुणवत्ता और जटिलता की ओर भी एक कदम है, समझ गया। अब चुनाव प्रणाली की तरफ देखें जरा। चुनाव आयोग ने 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरयूपीज को लिस्ट से हटा दिया है। जी, ये आरयूपीज क्या होते हैं और इन्हें हटाने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब क्यों हटाया? मतलब उतने वोट या सीटें नहीं मिली हैं। अच्छा। इनमें से कई दल या तो इनएक्टिव हो जाते हैं या फिर बस कागजों पर ही रहते हैं। तो इन्हें हटाने से लिस्ट साफ रहती है ठीक है। और चुनावी प्रक्रिया में थोड़ी पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ती है, क्योंकि फिर फोकस सिर्फ उन दलों पर रहता है जो सच में सक्रिय हैं, गंभीर हैं। हाँ हाँ, मतलब सिस्टम थोड़ा क्लीन अप हो जाता है, समझ गया। अच्छा, अब थोड़ा अलग हट के बात करते हैं, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के मेल पर। केंद्र सरकार ने अपनी ईवी नीति का फोकस बदला है, कारों से हटाकर भारी ट्रकों पर कर दिया है। पीएम ई ड्राइव सब्सिडी के तहत कह रहे हैं 5600 ई ट्रक लाए जाएंगे। ये बदलाव क्यों, मतलब कारों से ट्रकों पर क्यों? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और सोचा समझा नीतिगत बदलाव है। देखिए, जो भारी ट्रक होते हैं, खासकर माल ढुलाई वाले, हाँ। वो कुल परिवहन उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। तो कारों की तुलना में अगर ट्रकों को इलेक्ट्रिक बनाया जाए तो प्रदूषण पर असर ज्यादा तेजी से और बड़ा पड़ेगा। अच्छा, मतलब ज्यादा इम्पैक्ट के लिए। बिल्कुल। और लंबी अवधि में ये लॉजिस्टिक्स की लागत भी कम कर सकता है। और पीएम ई ड्राइव योजना सिर्फ सब्सिडी तक सीमित नहीं है, इसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जो जरूरी सहायक पहलू हैं उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ताकि ये प्रैक्टिकल भी हो। हाँ, ताकि ये बदलाव जमीन पर उतर सकें। दिलचस्प। जहां ज्यादा असर हो वहीं फोकस। अच्छा, अब इतिहास की ओर एक नजर। एनसीईआरटी की किताबों में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताए जाने पर विवाद हुआ था। हाँ, सुना था मैंने। अब उसे सुधारा जा रहा है। हाँ, ये घटना इस बात को रेखांकित करती है कि जो हमारी शैक्षिक सामग्री है उसमें ऐतिहासिक तथ्यों की सटीकता कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। पाठ्यक्रम बनाते समय फैक्ट्स का बहुत सावधानी से वेरिफिकेशन जरूरी है, ताकि छात्रों तक सही जानकारी पहुंचे। ये एक अकादमिक जिम्मेदारी का सवाल है, कह सकते हैं। सही कहा, जिम्मेदारी का सवाल है। और भविष्य की तरफ देखें तो श्रीहरिकोटा में भारत का तीसरा लॉन्च पैड टीएलपी 2029 तक चालू होने की उम्मीद है। जी, ये बड़ी खबर है। इसका क्या महत्व होगा? मतलब पहले से तो है हमारे पास लॉन्च पैड। हाँ है, लेकिन टीएलपी भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसे खास तौर पर अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान एनजीएलवी और भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशन जैसे गगनयान के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अच्छा, यानी हेवी लिफ्ट और मैन मिशन के लिए। बिल्कुल। इससे भारत भारी उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम होगा और लॉन्च की फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी जल्दी जल्दी लॉन्च कर सकते हैं, वो भी बढ़ेगी। ये व्यावसायिक और रणनीतिक दोनों लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष में वाकई बड़ी छलांग की तैयारी। और जमीनी स्तर पर देखें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 75 लाख नए कनेक्शन जोड़े गए हैं। हाँ, उज्ज्वला योजना का ये लगातार विस्तार बहुत जरूरी है। ये सीधे तौर पर ग्रामीण और गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। हाँ, वो चूल्हे के धुएं वाली बात। जी, स्वच्छ एलपीजी ईंधन
उन्हें चूल्हे के धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाता है और इसका पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर होता है। तो ये सामाजिक कल्याण की दिशा में एक ठोस कदम है। बिल्कुल। अब थोड़ा झारखंड की ओर चलते हैं। एक तो चाईबासा टाटानगर रेलखंड पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जी। जिससे ट्रेन सेवाएं बाधित हुईं। ये चिंताजनक है। और दूसरी एक दुखद खबर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के संस्थापक और राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। हाँ, ये बहुत बड़ी क्षति है झारखंड के लिए। रेल दुर्घटना निश्चित रूप से चिंता की बात है और ये हमारे रेलवे के बुनियादी ढांचे के रखरखाव पर सवाल उठाती है। सही है। और जहां तक शिबू सोरेन जी की बात है, उनका निधन झारखंड के लिए वाकई एक युग का अंत है। उन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता था। हाँ, गुरुजी। उन्होंने अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो राज्य की राजनीति के एक केंद्रीय स्तंभ थे। उनके बेटे हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री हैं, तो ये राज्य के राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक अहम क्षण है। बिल्कुल। तो आज हमने रक्षा में आत्मनिर्भरता से लेकर चुनावी पारदर्शिता, केंद्रीय ईवी नीति, ऐतिहासिक सटीकता, अंतरिक्ष की महत्वाकांक्षाएं, सामाजिक कल्याण और फिर झारखंड के घटनाक्रमों पर भी बात की। हाँ, और इन सभी खबरों को अगर एक साथ देखें तो एक पैटर्न सा दिखता है। भारत कई मोर्चों पर एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सही कह रही हैं। चाहे वो तकनीकी आत्मनिर्भरता हो या नीतिगत प्राथमिकताओं में बदलाव हो, सामाजिक समावेश हो या फिर ऐतिहासिक भूलों का सुधार ही क्यों ना हो, हर तरफ कुछ न कुछ चल रहा है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो अलग अलग बदलाव दिख रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हों या क्षेत्रीय स्तर पर, ये असल में एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। और ये सब मिलकर आने वाले समय में भारत की जो पूरी दिशा है उसको किस तरह से आकार देंगे, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।